हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ मोशन चैप्टर पार्ट 2 यानी न्यूमेरिकल पोर्शन जो एनसीईआरटी से लिया गया है। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैक पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसका डायमीटर है 200। तो यानी अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस क्या होगा 100 और टी है 40 सेकेंड। तो क्या निकालना है जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 140 सेकेंड आएंगे। अब हम आएंगे डायग्राम पे, हम देखेंगे कि 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो 80 सेकेंड में 2 राउंड, तो 120 में 3 राउंड। लेकिन यहाँ है 140 यानी 120 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 20 यानी 40 का पूरा, तो 20 में हाफ यानी 3.5 राउंड, यानी 3.5 राउंड ये कंप्लीट करने में 3 राउंड में 3.5 राउंड लग रहा है 140 में। अब डिस्टेंस कवर क्या होता है 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो 2 के जगह 2 और पाई का होता है 22/7 इंटू आर के जगह 100 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 राउंड का। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है 3.5 राउंड का। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई 3.5 राउंड इज इक्वल टू 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 100। आंसर आएगा 2200 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ ए स्टेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। Then turn around the jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. That will Joseph speed and velocity is jogging A में है from A to B and B from A to C. क्लियर। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एक स्ट्रेट लाइन लेके, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर हो जा रहा है कि वन एंड ए एंड अनदर एंड बी स्टेट 300 मीटर रोड। तो पहले एक रोड बना लेंगे और उसको लिखेंगे ए और बी, लिख दिया, जिसका डिस्टेंस कितना है 300। ये स्टेट है, क्लियर हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ए एक बी मैंने लिया जो ये 300 मीटर ट्रेवल कर रहा है रोड पे। अब कर रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। देन टर्न अराउंड द जॉक्स 100 मीटर बैक, और फिर ये बैक आ रहा है कितना जी 100 मीटर। इस पॉइंट को लेंगे सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, इसको लग रहा है 1 मिनट। क्लियर। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग ए का कि फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। तो यानी स्पीड भी निकालेंगे ए बी और वेलोसिटी भी निकालेंगे ए बी, स्पीड ए सी वेलोसिटी ए सी। अब बात कर रहे हैं हम लोग टाइम की। तो एवरेज स्पीड हमने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लिखा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब आ रहे हैं हम लोग टाइम। ए बी को ट्रेवल यानी 300 मीटर को ट्रेवल करने के लिए है 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 इंटू 16 प्लस 30 यानी टी ए बी इज इक्वल टू 150 सेकेंड। और बी सी यानी बैक आने में आ रहा है इसको 60 सेकेंड, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड ए बी यानी इसका डिस्टेंस कितना है जी 300 और टाइम कितना लग रहा है 150। तो 300 बाई 150 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। अब वेलोसिटी ए बी, तो ये स्ट्रेट लाइन है यानी ये स्पीड का डिफरेंस होता है शॉर्ट लेंथ, टोटल लेंथ, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो 300 बाई 150 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी भी होगा 300 बाई 150 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन लिखना जरूरी है, ये ए टू बी है। फिर बात करेंगे हम लोग ए टू सी। अब ए टू सी में हम देखेंगे डिस्टेंस के बारे में। ए टू सी का हो गया, ए से बी गया फिर सी आया, यानी ए सी के जगह पर हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी यानी 300 प्लस 100। और टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया जी 150 प्लस 60 यानी 400 बाई
टू 10, ये आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, स्टेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल। तो ए अगर सी देखना है तो हम बी के पास नहीं जाएंगे, ए से सी देखेंगे, यानी टोटल ए बी माइनस बी सी। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 यानी 200 अपॉन टाइम होगा 150 प्लस 60। टाइम उतना ही लग रहा है, ये माइनस नहीं होगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, डिस्टेंस सिर्फ कम होगा। तो हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन फिर वही ए टू सी। क्लियर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू ए स्कूल compute the average speed his trip to be 20 km/h on his received trip along the same route. There are less traffic and the average speed of 30 km/h. What is the average speed for Abdul trip? अब कह रहे हैं अब्दुल जो है पहले ए टू बी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और रिवर्स आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। अब निकालना है आपको एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तब क्या करेंगे, 20 km/h और 30 km/h ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, यानी एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे ए बी और इस डिस्टेंस को x मान लेंगे, क्योंकि जाते समय भी आते समय डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो स्पीड ए बी इज इक्वल टू 20 km/h और स्पीड बी ए इज इक्वल टू 30 km/h। अलग अलग है और इसमें टाइम निकालेंगे अलग अलग। तो स्पीड ए स्पीड क्या होगा, तो पहले टाइम क्या होता है जी, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस हमने x लिया है और स्पीड क्या है अभी v1 का 20, तो x बाई v1 और नेक्स्ट टाइम में b2a x बाई v2। तो स्पीड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस v1 प्लस एक्स बाई v2, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा टोटल, x इधर से x उधर से, और टाइम क्या हो जाएगा x बाई v1 प्लस एक्स बाई v2। तो स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 2x अपॉन x कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 v1 प्लस 1 v2। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 अपॉन v2 प्लस v1 बाई v1 इंटू v2। थर्ड पार्ट ऊपर जाएगा 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू v1 और v2 को, तो v1 है 20, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30। तो 2 इंटू 20 इंटू 30 तो कितना हो गया 600 इंटू 2 यानी 1200 बाई 50। कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर हैगा हम लोग लिख देंगे, यही होगा एवरेज स्पीड। फिर नेक्स्ट है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लैक एक्सेलरेशन इन द स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम 8.0 सेकेंड, हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहाँ बात करेंगे, कह रहा है कि मोटर में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो गया तो u इक्वल टू 0, और जो कांस्टेंट रेट है ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है 8 सेकेंड। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास 3 फार्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तीनों फार्मूला आप देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। अगर हम लोग पहले वाले देख रहे हैं तो इसमें क्या है जी, इसमें टाइम भी है, ए भी है, और हमारे पास v नहीं है तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। s निकालना है तो s है ही नहीं है तो इससे s नहीं निकलेगा। नीचे वाले में क्या है जी, टाइम ही नहीं है तो इसमें भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास s तो है v नहीं है, और बीच वाला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पर निकल सकता है क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है और u भी है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो यू टी कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 और t 8 प्लस 1/2 3 इंटू 8 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट करेंगे, सब सॉल्व करेंगे तो s इक्वल 96। सिंपल है। फिर नेक्स्ट है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 km/h apply the brake and acceleration uniformly to opposite direction. The car stop in 5 seconds, another drive
going at 3 kilometer per hour in another car apply his brake slowly and stop it 10 seconds on the same graph paper. Plot the speed various time graph for the two car. Which one of the two car travel further after the brake were applied? यहाँ देखिए दो कार है, दोनों का अलग अलग कंडीशन दिया गया है जिसको ग्राफ पेपर में हमें प्लॉट करना है। तो पहले का देखते हैं U = 52 किलोमीटर पर आवर है और एक्सेलरेशन क्या है जी, कांस्टेंट है। V = क्या है, 0 है और T = 5 सेकेंड। कहने का एसेंस है कि यह किसी स्पीड से है और वो ब्रेक लगा रहा है, तो यानी रुक रहा है, यानी V = 0 कितने में, 5 सेकेंड में। अब दूसरे कार का हम लोग कैपिटल लेते हैं। U है 3 किलोमीटर पर आवर है और A क्या है, कांस्टेंट है और V फिर वही 0 है, लेकिन इसको ब्रेक यानी स्टॉप करने में 10 सेकेंड लग रहा है। तो अलग अलग हम लोग कंडीशन पे इसका पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ लेंगे x और y का। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें दो टाइमिंग है 5 और 10, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में 0, 5 और 10 ले लेंगे। ऊपर देखेंगे कि 52 है और 3 है, तो 3 के सीक्वेंस में हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ जगह कम है, चाहे आपके पेपर में कम हो तो ये तो जा नहीं सकते हैं। तो 3 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर और इस तरह का एक साइन लगा देंगे जिससे पता चलता है कि बीच में कुछ डाटा हमने ब्रेक किया है और एक बार डायरेक्ट 52 किलोमीटर पर आवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार 1 का। कार 1 का क्या है जी, 52 किलोमीटर पर आवर है, तो 52 के पास एक पॉइंट लेंगे, कितना टाइम में जी, 5 सेकेंड में। वहाँ से वहाँ तक क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। फिर दूसरा कार 2 में देखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आएंगे इस पॉइंट पे, इसका टाइम नहीं क्या है, 10 सेकेंड है, इस पे एक लाइन प्लॉट करेंगे। क्लियर हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया जी, ग्राफ पे हमने प्लॉट कर लिया। स्पीड टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू कार, ये कंपेयर हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है, अगर इसके बीच का एरिया निकालेंगे तो क्या देता है, डिस्टेंस देता है। द एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अगर डिस्टेंस निकालना हो और वेलोसिटी या स्पीड टाइम का ग्राफ हो तो उसका एरिया निकालेंगे तो हम लोग आराम से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कार पहले 1 का बात करते हैं, तो कार 1 को देखिए, उसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्रैच कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसका एरिया एक ट्रेंगल बन गया, तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ BH। तो 1/2 B के जगह हम क्या लिखेंगे, 5 और H के जगह क्या लिखेंगे, 52। तो ये आ गया। ये इसमें किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करेंगे। अब ये कैसे आया, क्योंकि यह किलोमीटर पर है तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 करेंगे। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 36.11 मीटर आ जाएगा। अब कार 2 का डिस्टेंस का डिस्कस करेंगे तो उसको स्क्रैच कर देंगे, वहाँ पे भी आएगा वही, एक ट्रेंगल बनेगा जिसका होता है हाफ BH। तो 1/2 B के जगह क्या लिखेंगे जी, 10 और H के जगह लिखेंगे 3 और इस 3 को किलोमीटर पर आवर में है तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 4/16 मीटर। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में है शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट A, B एंड C, स्टडी द ग्राफ एंड अनदर फॉलोइंग द क्वेश्चन। फर्स्ट है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें A, B, C दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, विच द 3 इज ट्रेवल इन द फास्टर। तो पहला हम इसका डिस्कस करेंगे। तो पहले ही आपको बताया जा चुका है, शायद ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हमने स्लोप के बारे में बताया था। स्लोप मतलब होता है ढाल, कितना ढाल है, तो इसका थीटा देखेंगे। स्लोप मीन्स थीटा, यानी कितना उठा हुआ है, कहाँ तक उठा है। क्लियर। तो अगर हम तीनों A, B, C का हम लोग अगर थीटा निकाल रहे हैं तो जिसका थीटा बड़ा होगा यानी उसका स्पीड बड़ा होगा। तो तीनों को चेक करने से हमें पता चल रहा है कि थीटा B ग्रेटर देन थीटा C ग्रेटर देन थीटा A, यानी सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है, B का, उसके बाद C का और उसके बाद A का। क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे कि स्लोप ऑफ ग्राफ F और B इज़ द मैक्सिमम, यानी B का सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये स्पीड तीनों में A, B, C में B का जो बॉडी है उसका स्पीड ज़्यादा है। फिर
सेकंड क्वेश्चन है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या ये तीनों सेम पॉइंट पे है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ग्राफ जहाँ कट कर रहा है, जहाँ मीट कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं, कटिंग कर रहा है, यानी वो उस समय मिल सकता है। तो ये ए बी मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, लेकिन तीनों एक साथ कभी नहीं मिला है, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। सी में, हाउ फोर हैज सी ट्रेवल व्हेन बी ए क्रॉस? यानी कितना दूर सी जो है ट्रेवल कर रहा है ए और बी, यानी ए और बी जब मिल रहा है तो सी का कितना डिस्टेंस हुआ। तो पहले हम जाएंगे, ए और सी मिल रहा है इस पॉइंट पे, वहाँ से ये क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि बी का डिस्टेंस कितना हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आराम से लाइन को मेजर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कितना आया जी, 14 आया। तो पहले व्हेन बी पासेज ए सी टू 8 किलोमीटर, कितना है जी, 8 किलोमीटर। कैसे? अब दो है, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू सी, अगर टी हम 0 ले रहे हैं तो सी कितना है, 16/7 किलोमीटर। तो अगर हम लोग डिस्टेंस टेबल बाई सी अगर निकाल रहे हैं तो 8 में से 16/7 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 14/7। ये कैसे हो रहा है? तो पहले हम लोग ध्यान से ना काउंट करेंगे, जहाँ 4 है वहाँ आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जहाँ 4 लिखा है उसमें 7 ही है, तो ये हो गया 4/7, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ जी, 8। तो पहले ही आ गया कि कहाँ से पास कर रहा है, 8 पे। ये काउंट करने पे ये 8 आ रहा है, यानी 7 पे 4 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो सी एट पॉइंट, जहाँ सी मिल रहा है उस पॉइंट पे हम लोग काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16/7। तो 8 में से 16/7 करेंगे तो 40/7 होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग, व्हेन बी पासेस सी बी एट 36/7 किलोमीटर, इनिशियल टी इक्वल टू 8 वाज 0 किलोमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल 8/36/7। यानी हम बात करेंगे कि डी में कि हाउ फोर हैज़ बी ट्रेवल बाई ए सेम टाइम इन पासेज सी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सी के पास कितना हुआ। तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो ये हो रहा है 36/7, क्लियर। अब नेक्स्ट, ए बॉल इज जनरली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिवर्सली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, with what velocity will be striking the ground, after what time will be strike the ground, क्लियर। अब यहाँ बात करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि एक हाइट है 20 मीटर का और उस वेलोसिटी को इंक्रीज करना है यूनिफॉर्मली, तो ये जान रहे हो कि ये हो जाएगा ए 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, एक वाल बना दिया, यानी एक हाइट का बना दिया टावर, जिसको हमने लिखा हाइट को 20 मीटर और यू लिखा 0, यानी ये बहुत ज़रूरी है। ये बॉल इज़ जनरली ड्रॉप्ड, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है पढ़ना और ध्यान देना, क्योंकि इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं फ्रीली। तो यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड पहले ही दे चुका है, ये ग्रेविटी के चलते नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा, अब हम लोग पॉइंट लेंगे तो डाउनवर्ड को प्लस ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 20, यानी एस इज इक्वल टू, हमारे पास 3 फार्मूला है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर और V माइनस यू इज इक्वल टू 2AS, तीनों में से एक लेना है। तो यहाँ पहले हमने लेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S यानी जो हाइट दिया है वो डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी 20 मीटर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, S के जगह 20 और U के जगह 0 और हाफ यानी 10 इंटू टी स्क्वायर। ये सब 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर एंड टी स्क्वायर बाई 4, तो t इज इक्वल टू √4 और पॉजिटिव टाइम लेना है यानी 2 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम आ गया और v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u प्लस AT। तो v इज इक्वल टू u के जगह 0 और प्लस a के जगह 10 और t के जगह 2, यानी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर में c स्क्वायर 2AS, इससे भी आएगा। तो
तो ये भी क्लियर हो गया। अब आ रहा है नेक्स्ट कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कार इज शोइंग इन फिगर 8.12। फर्स्ट क्या है जी, फाइंड हाउ फॉर डज इट द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। अब यहाँ देखेंगे डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया है 0 से कहाँ तक 4 तक। तो अब जानते हैं कि स्पीड और टाइम का ग्राफ और स्पीड निकालना है, तो स्पीड और टाइम का अगर एरिया निकाल दे उस एरिया को तो ये डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, द एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक एरिया हमने बनाया तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो बी के जगह यानी बेस के जगह हम लोग 4 लिखेंगे और एच 6 रखेंगे, तो 4 इंटू 6 यानी 12 अप्रॉक्स में ही होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा कर्व है। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो कह रहा है ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट एंड द स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये यूनिफॉर्म शो कर रहा है कहाँ से जी, कंटिन्यू कर रहा है कहाँ से, जब ये यानी 6 के आसपास आ रहा है तो ये ग्राफ क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। यानी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन स्पीड और बॉडी कांस्टेंट एंड द स्पीड टाइम ग्राफ इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस। फिर नेक्स्ट फिर है स्टेट विच इज द फॉलोइंग सिचुएशन द पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जाम्पल फॉर द ईच ऑफ दिस। ये आपको कंडीशन दिया हुआ है जो आपको देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है। पहला है कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद द जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा कभी हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो बट वेलोसिटी 0 हो। तो हम लोग देख रहे हैं एक बॉल लेंगे जो थ्रो करेंगे अपवार्ड डायरेक्शन में, जब अपवार्ड में देखेंगे तो ग्राउंड यानी जो ग्रेविटी लग रहा है जी, जो एक्सेलरेशन के बराबर होता है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। यानी कोई ताकत यानी हमने यू इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग दे रहे हैं तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और जाते जाते क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे भी 0 होगा लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। वहाँ पे भी इक्वल टू 0 हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट, जो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये पॉसिबल है कब है जी, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकल अप। फिर सेकंड कंडीशन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्टेन डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या ऐसा संभव है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक परपेंडिकुलर हो सकता है? हाँ, तो सर्कुलर ट्रैक पर अगर किसी कार को मूव कराते हैं तो कार का जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल होगा किसके, सर्कल के, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके पास रहेगा, सेंटर से। तो ये दोनों में अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। ये कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस से डैश किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ द टेकन 24 आवर टू द रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और स्पीड निकालना है और टाइम भी दिया हुआ है। तो टाइम रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इट इज इक्वल टू 20 आवर। तो इसको सबको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट चेंज करेंगे तो 24 इंटू 3600 सेकेंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो 2πr 2 इंटू डैश, और इसको किलोमीटर में है तो इसको क्या करेंगे जी, मीटर में चेंज करेंगे यानी स्पीड 2πr/t। तो ये हो जाएगा 3070/95 मीटर पर सेकेंड यानी एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।